रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 4 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है और उनमें से जो नाम आए हैं 19 नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरवर्ड किया है। तो उनमें से 4 जो हैं वो लोअर जुडिशरी के जो इस्लामाबाद की माहतियात अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसे आप कहते हैं, उसके भी नाम शामिल हैं। तो अब अपॉइंट्स तो सिर्फ 4 होने हैं, अब 19 नाम हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो लोअर जुडिशरी से नाम भेजे गए उन पे बड़ा एतराज़ है। बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, उनके लोंडे लपाड़ों की जानिब से, उनके यूट्यूबर्स की जानिब से, और मुअज़्ज़िज़ जज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जिनका ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेहतरीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और अगर आप बल्कि आप वाकिफ़ हैं कि पीटीआई जो है वो हमेशा इस तरीके से जो है वो जजेस की ज़ात और उनके ख़िलाफ़ जो कुछ वो करती है, जो गन, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में याद हो आपको कि यहाँ पे जो है अढाक जजेस के लगने थे, 4 जजेस थे। तो उस वक्त जिस तरीके से पीटीआई ने गोल गपाड़ा किया, तो उस वजह से 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने सिर्फ उस प्रोपेगंडे की वजह से जो है वो माजरत कर ली थी कि हमने बड़ी इज़्ज़त कमाई है और ये जो है हमारी पूरी इज़्ज़त को खाक में मिलाने की कोशिश में है और ये सारा कुछ है। तो 2 जस्टिस जिसमें मकबूल बाकर भी शामिल थे और उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था। ये अगर आपको इल्म हो तो ये जो है इस चीज़ पे कि जी हम कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे तो उसका इतना असर हुआ। तो बहरहाल इनको भी तो कोई लगाम डालने वाला नहीं है, इनकी रस्सियाँ खोल दी गई हैं और किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज हो या कोई भी हो उसके ऊपर खुद इनका अपना लीडर ही ऐसा है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसके बारे में आपको इल्म है कि वो जिस तरीके से उसकी ज़बान से जो गिलाज़त टपकती है वो आपके है कि मैं अगर सच पूछे तो जब से पीटीआई को फ़रोग मिला, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, पाकिस्तान की अखलाकियात जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई। जब लीडर ही जो है वो पब्लिक में खड़े होके ओए तोए मोए और इस टाइप के अल्फाज जो है वो यूज़ करे, और पिछले दिनों की बात है कि उसने मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को जो है वो गधा कह दिया। अब ऐसे लीडर और उसके फॉलोअर से आप क्या तवक्को करेंगे। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, मैं तो इस पे अब भी हूँ और हम तो ये कहते भी हैं कि इनके खिलाफ जो है वो होना चाहिए था, इनको बैन ही होना चाहिए था। ऐसे ये बेसिकली वो मुझे याद है सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा एक इंटरव्यू में कि आप इनको आप पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, हम तो नहीं मानते। और फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ जो है ये तो एक कल्ट है, बानी चेयरमैन का ये एक कल्ट है, पीटीआई इमरान खान का ये कल्ट है, ये जो उसके जितने भी वर्कर हैं ये वर्कर नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना उसमें बड़ी विजडम होती है, उसमें सोच होती है, समझ होती है, उसमें अखलाकियात होती है और बड़ा जो है वो बाशऊर होता है। इनकी तरह जो है वो शऊर से आरी नहीं होता, बस दिमाग में भूसा नहीं भरा होता। तो बहरहाल जो है वो 4 अब देखें, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जुडिशल कमीशन में पहले भी अपॉइंटमेंट होती थी, चीज़ें होती थी, लेकिन कोई शाज़ व नादिर ही हमने देखा। बल्कि मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कि हाई कोर्ट्स में जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी या फिर नीचे जो है वो या ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, तो ख़ासकर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते थे वो जो वकला हैं, जो लायर कम्युनिटी है, उसमें से जो है वो जज लिया जाता था। उसका एक क्राइटेरिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखता हो, इतनी उम्र हो, ये वो। अब तो एज भी जो है वो पहले 45 साल थी तो अब लेस करके 40 साल का एज का क्राइटेरिया कर दिया गया है और बाकी भी। लेकिन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो लोअर जुडिशरी है, अब पहले कोई एडिशनल जज मतलब है जो लोअर जुडिशरी में जज अपॉइंट होते थे वो बेचारे सेशन जज तक ही काम करते करते रिटायर हो जाते थे, ठीक है। वो कभी उनको हाई कोर्ट में जो है इंडक्ट नहीं किया गया, जबकि बाकी भी महकमों में हम देखते हैं कि जो प्रमोशनें होती हैं वो आला उहदों तक भी लोग जो है वो तरक्कियां पाते हुए
पहुँचे हैं और पहुँचते हैं। लेकिन जुडिशरी में ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सेशन जज बन के वहाँ पे ही बैठ जाते हैं, वहीं पे ही उनकी काबिलियत वो सब कुछ वहाँ पे ही जो है उनको ठप कर दिया जाता है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता, वो हाई कोर्ट के जज नहीं बनते। और जबकि सुप्रीम कोर्ट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज आता है वो हाई कोर्ट से आता है। कभी ये बड़े अरसे से ऐसा हुआ, 18वीं 19वीं तरमीम के बाद जो लोअर जुडिशरी से जजेज़ हैं उनका रास्ता रोक दिया गया, वो आला अदलिया में उनको नहीं आने दिया गया। तो अब हम पहली दफ़ा ऐसा देख रहे हैं कि लोअर जुडिशरी के जजेस को भी मौका मिल रहा है, सेशन जज हूँ, एडिशनल जजेस, सेशन जजेस हूँ, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो हाई कोर्ट में तरक्की पा सकते हैं, हाई कोर्ट के जज जो है वो बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी एक अच्छा, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और यही जुडिशल कमीशन के जो रूल्स बनाए गए हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 26वीं तरमीम के बाद जो नया जुडिशल कमीशन जिसकी हैयत तब्दील हुई, जिसमें पार्लिमानी कमेटी जो है वो ज़म कर दी गई और इंतज़ामी के भी कुछ लोग शामिल हुए, बरह रास्त शामिल हुए। पहले वो कमेटी अलग हुआ करती थी, वो तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर के ज़रिए उसको पोस्ट ऑफिस का रोल दे दिया था। तो अब जब नए रूल्स बने हैं तो इन नए रूल से में ये लिखा हुआ है कि जो लोअर जुडिशरी है उसका भी एक मुतनासिब जो यानी मुनासिब नुमाइंदगी उनकी होगी, उनमें से भी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट्स के अंदर। तो इसी वजह से अब जितने भी नाम आ रहे हैं तो उसमें जजेस हैं, हमें लोअर जुडिशरी के जजेस नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में भी हमें 11 नाम आए हैं, तो उसमें भी हमें सेशन जजेस के नाम याद नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नाम आए हैं उसमें एडिशनल सेशन जजेस के नाम हैं जिनके ऊपर पीटीआई ववेला कर रही है, वकला पे ववेला नहीं कर रही, जो वकला के नाम है। लेकिन इन पे अब वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर, इनका नाम प्रपोज किया गया है, और सेशन जज है राजा जवाद अब्बास हसन, इनका नाम। और इसी तरीके सेशन जज आज़म खान बड़े सीनियर हैं, बड़े अरसे से हैं, जब मैं लोअर जुडिशरी करता था तब भी मैंने इनको काम करते देखा। अच्छा, और अपने जस्टिस शाहरुख अर्जमन साहब हैं, ठीक है, ये भी सेशन जज हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर 4 नाम तजवीज़ किए हैं और इन चारों पे पीटीआई ववेला मचा रही है। अब ववेला क्या है जी, इन्होंने बानी चेयरमैन के केसेस सुने हैं, तो इनको नहीं होना चाहिए। कहाँ से लेके हैं जज बानी चेयरमैन के, क्या बाकी के ये पॉलिटिकल और केसेस नहीं सुनते रहे? तो अब मैं आपको बताऊं, हमायूं दिलावर पे इस वजह से रोला डाल रहे हैं, ववेला मचा रहे हैं, प्रापेगंडा कर रहे हैं कि जी हमायूं दिलावर साहब ने जो है, हमायूं दिलावर साहब को तो यहाँ तक तंग किया गया कि अली अमीन गंडापुर की जब केपीके में अब हुकूमत बनी पीटीआई की, तो ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान से या बन्नू से इनका ताल्लुक है। तो इन्होंने वहाँ पे जो है एंटी करप्शन का यूनिट जो है इनका जो एंटी उसको वो किया और इनके खिलाफ और इनकी फैमिली के खिलाफ केसेस बना दिए। खुद जज हमायूं दिलावर के जो है वो नोटिस वो जो है वारंट गिरफ्तारी जारी करा दिए एंटी करप्शन से अली अमीन गंडापुर ने। तो ये यहाँ तक कर सकते हैं, तो फिर प्रापेगंडा तो फिजिकली जब उसको थ्रेट कर रहे हैं तो प्रापेगंडा तो फिर क्या। अब हमायूं दिलावर साहब का कसूर क्या है कि हमायूं दिलावर साहब के पास जो है वो सैफर का केस आया था, सैफर जिसको खुद पीटीआई ने जिस पर ववेला मचाया था। अब उन्होंने जो है वो सैफर का केस सुना जी, वो उन्होंने खान को सज़ा दी, तो इसी वजह से अब इसको जो है वो इसके खिलाफ जो है वो बेबुनियाद प्रापेगंडा चलाया जा रहा है। इसी तरीके से जो है वो जज सेशन जज आज़म खान के खिलाफ भी यही प्रापेगंडा चलाया जा रहा है जी। आज़म खान ने जो है वो रिमांड बैक किया था, इद्दत वाला मामला जो है, तो इस वजह से इसको भी नहीं होना चाहिए। और शाहरुख अर्जमंद का कसूर ये है कि तोशा खाना 2 ये केस सुन रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनके खिलाफ प्रापेगंडा किया जा रहा है। अब बात हकीकत ये है, मैं आपको बताऊं, हकीकत मैंने आपको बताई कि एडिशनल सेशन जजेस को अब जुडिशल कमीशन में शामिल किया जा रहा है कि उनको हाई कोर्ट में प्रमोट किया जा सके। अब बलूचिस्तान में भी तो ये नाम आए हैं ना सेशन जजेस के, हाई कोर्ट से भी तो सेशन जजेस के नाम आएंगे, तो यही सेशन जज हैं, इन्हीं के ही नाम फॉरवर्ड किए जाने हैं ना। इन पर ववेला क्यों मचाया जा रहा है? बलूचिस्तान के आए हैं, लाहौर से आएंगे, सिंध से आएंगे, तो उस पर तो कोई ववेला नहीं है। इन बेचारों के आप ववेले और पता नहीं क्या कुछ जो है वो आप कर रहे हैं। तो
बस हम क्या कहें। बहरहाल वो इनको तो एक बहाना मिलना चाहिए ना। तो अभी इन्होंने इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जस्टिस हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़, जस्टिस आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ और जस्टिस शाहरुख अर्जमंद के ख़िलाफ़ इन्होंने बेइंतहा कैंपेन चला रखी है कि कहीं इनके वजह यह है कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना हो सके। यही एक वजह है और कोई नहीं है। बहरहाल अपॉइंटमेंट तो अब जुडिशल कमीशन ने करनी है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो वो कर रहे हैं ये गैर अखलाकी तौर पे गैर अखलाकी हरकत है, ये दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से इदारों को स्पेशली FIA है, साइबर क्राइम है, इनको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद और बेतुका प्रोपेगेट किया जा रहा है। बहरहाल ये अभी तक की अपडेट थी और PTI से हमें किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है और ना ही उनके लोंडे लपाड़ों से और ना ही उनके उसके कल्ट से। तो बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।